हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। हमारे पास दो तरीके की डॉक्ट्रिन होते हैं। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है कि जब आपका कोई नया लॉ बनता है तो वो जो पिछले केसेस हैं, जो बैक डेटेड के जो केसेस हैं, जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर भी लागू होते हैं। उनको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जिसके अंदर आपका जो पहले के केसेस भी डिसाइडेड हैं उनके ऊपर भी वो लॉ लागू होता है। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि कोई क्राइम ऐसा था जो पहले क्राइम था मगर अब वो क्राइम नहीं है, तो इमीडिएट इफेक्ट से उस इंसान को वहाँ से रिहा किया जाएगा। अभी का कानून के हिसाब से उस इंसान को रिहाई मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये कहता है कि जब भी कोई नया कानून बनता है वो अब आज के और आज के बाद के जितने भी केसेस हैं सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा, वो पिछले केसेस में लागू नहीं होगा। सपोज किसी ने मर्डर किया और मर्डर की सज़ा चेंज हो गई। अब मर्डर की सज़ा चेंज हो गई, या जैसे पहले उसको अगर सपोज 10 साल की सज़ा मिली थी किसी क्राइम को करने के लिए, और अब जो है उसकी सज़ा हो गई 15 साल, तो अब ऐसा नहीं है कि उसको 15 साल सज़ा हो जाएगी, अब उसको 10 साल ही रहेगी। उसके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी। उसके ऊपर ये अगर कम हो जाती है, सपोज सज़ा कम हो जाती है, तो वो जाके अप्लाई ज़रूर कर सकता है कोर्ट को, और वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको उसके क्राइम की इंटेंसिटी को देखते हुए उसकी वो सज़ा नए लॉ के हिसाब से कम करते हैं या नहीं करते। बट अगर सज़ा बढ़ गई है तो कोर्ट अपनी तरफ से उसकी सज़ा को बढ़ा नहीं सकता। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जिसमें डिसीजन विल नॉट अफेक्ट, द न्यू डिसीजंस विल नॉट अफेक्ट द ओल्ड केसेस। इट विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन द केसेस प्रेजेंट and of future. This is known as doctrine of prospective overruling. Thank you.